दोस्तों सन के ऊपर एक इतना बड़ा स्पॉट बनता जा रहा है जिसके अंदर 15 पृथ्वी समा सकती है और ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। नोआ की तरफ से यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पिछले ही हफ्ते कुछ वार्निंग्स इशू की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले टाइम में सन की तरफ से जो सोलर फ्लेयर्स है उनका रिस्क पृथ्वी को झेलना पड़ सकता है। ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये दरअसल सोलर तूफान होते हैं, बहुत ही हाई एनर्जी वाले होते हैं और इनकी वजह से पृथ्वी के सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन पर हैवी इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल दोस्तों अगर हम इस सन स्पॉट की बात करें तो ये इतना ज्यादा बड़ा 1,24,000 किलोमीटर का इसका एक साइज है जिसके अंदर 15 पृथ्वी भी बड़े प्यार से आराम से समा सकती हैं। और इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है AR3664। अगर हम देखें तो इस सन स्पॉट ने अपने आप को धीरे धीरे जो है यहाँ पर ग्रो किया है और अब इससे बहुत ही पावरफुल एक्स क्लास सोलर फ्लेयर जो है वो बेसिकली पृथ्वी की तरफ रिलीज हो रहे हैं। आज के टाइम पे ये सबसे ज्यादा एक्टिव है और साइंटिस्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इससे भी ज्यादा भयानक इवेंट्स हमें 2026 में देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 मई को यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट्स देखे गए थे, यानी कि 9 मई को ये सोलर तूफान जो है बड़ी भारी एनर्जी के साथ पृथ्वी की तरफ एमिट हुए थे। लेकिन ये कुछ हिस्सों में ही देखा गया और ओवरऑल आपको इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं चला। इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके पास अपनी एक प्रोटेक्टिव आप कह सकते हैं पावर है। जो अर्थ के चारों तरफ का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे किसी भी तूफान से जो है हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना यह है कि जिस तरीके से ये स्पॉट बड़ा होता जा रहा है, 1,24,000 किलोमीटर का ये जो साइज होता जा रहा है, ये बेसिकली आने वाले टाइम में पृथ्वी के लिए बहुत ही चिंता पैदा करता है। क्योंकि ये जो सोलर फ्लेयर्स है जिनके अंदर बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैवी कैटेगरी का होता है, आपके यूवी रेज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेंस होते हैं, ये दरअसल पूरी ही पृथ्वी के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि अगर किसी दिन अर्थ अपना काम करना बंद कर दे हमें प्रोटेक्ट करने का, तो ये जो एनर्जी सन से रिलीज होती है ये इतनी ज्यादा हैवी होती है, लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट हो गया और शायद मानव का अस्तित्व खत्म करने जितनी ताकत इसके अंदर होती है। तो इस बार जो सोलर फ्लेयर्स रिलीज हुए हैं इनको एक कैटेगरी के अंदर रखा गया है जो कि है एक्स क्लास की कैटेगरी। दरअसल ये जो एक्स क्लास की कैटेगरी होती है ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैटेगरी होती है। यहाँ पे आपको एक इंटेंस ब्रस्ट दिखाई देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कि सन से बेसिकली पृथ्वी की तरफ आता है। मतलब आप एक हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल की यहाँ पे बात कर रहे हो। अब आप मान लीजिए कि इसके इम्पैक्ट्स को लेकर बात करते हैं, जैसे कि मैंने बार बार बोला कि पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप कर सकता है। यानी कि जो सैटेलाइट फोन है, सैटेलाइट टीवी है या फिर रेडियो कम्युनिकेशन, आपके जो मोबाइल फोन्स हैं, इन सब पे इसका असर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब दुनिया शायद आपस में बात करना बंद कर देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं उन पर भी बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और तो और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में हैं, अगर सोलर फ्लेयर का इवेंट होता है तो उनकी जान पर भी आ सकती है। और एक सीवियर केस में तो पूरी दुनिया के जो पावर ग्रिड्स हैं वो यहाँ पे ठप पड़ सकते हैं। इसी तरह का एक मोस्ट पावरफुल एक्स क्लास का जो ये फ्लेयर था ये 2003 में रिकॉर्ड किया गया था और माना जा रहा है कि ये मैक्सिमम हो जाएगा जब हम 2026 के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो अगर कभी कभी ज्यादा कॉल्स ड्रॉप हो रहे हो, कॉल की क्वालिटी लगातार गिर रही हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि मोबाइल कम्युनिकेशन आपकी जो है एक तरीके से बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपके सर्विस प्रोवाइडर की नहीं है, शायद आपका मोबाइल भी खराब नहीं है, शायद पृथ्वी इस टाइम सौर तूफान से जूझ रही है।
तो आगे से पृथ्वी के लिए थोड़ा सा और ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी ने इस पर एक क्वेश्चन भी पूछ डाला था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को इस आंसर के साथ शेयर कर दूंगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू शुड प्रिपेयर इट। और इसके साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।